Hello, good morning everyone. Myself Vinita Bankhele, nursing tutor, Index Nursing College, Indore. Today topic end stage of renal disease ESRD. Introduction. End stage renal disease ESRD is a medical condition in which a person kidney crash functioning on a permanent basis leading uh, to a need for regular regularly causes for lost long term uh, uh, dialysis or kidney transplantation to मैनेजमेंट लाइफ. क्या होता है कि जो एंड स्टेज रीनल फंक्शन डिसीज़ होता है तो एक ये चिकित्सक पद्धति होती है जिसमें कि व्यक्ति की किडनी जो रहती है वो किडनी स्थायी रूप से काम करना बंद कर देती है और जिसके कारण लंबे समय तक अगर डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता है तो इसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है. अधिकतर इसके लिए डायलिसिस कराना ज़रूरी होता है. Definition end stage renal disease also called end stage renal disease. end stage liver disease को end stage liver disease ही बोला जाता है. और ये क्या होता है? किडनी फेलियर होता है. इसमें किडनी फेलियर हो जाता है. और इसमें क्या होता है जब किडनी डिसीज लॉस ऑफ किडनी फंक्शंस. इसमें किडनी फंक्शंस लॉस हो जाते हैं और क्या हो जाता है? किडनी का एंडोना भी स्टार्ट हो जाता है. और ये क्या होता है? एंड स्टेज रीनल डिसीज़ होता है. यूर किडनी नो लॉन्ग वर्क, मतलब कि वो क्या होता है कि लंबे समय तक वर्क नहीं कर सकती है खुद से. अब क्या होता है कि जो हमारी बॉडी रहती है उसको क्या होती है कि किडनी के हेल्प के लिए कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन बेस्ट ऑप्शन होता है या फिर डायलिसिस. कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं एंड रीनल डिसीज के? कॉजेस हो सकते हैं या कॉजेस को हम कारण भी बोल सकते हैं. टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़. टाइप 1 भी हो सकता है, टाइप 2 भी हो सकता है. हाई ब्लड प्रेशर भी इसकी एक वजह हो सकती है. ग्लोमेरुलर फाइब्रोसिस भी जिसको कि किडनी के सूजन बोला जाता है. फिल्ट्रेशन यूनिट. इसमें क्या होती है? फिल्ट्रेशन यूनिट होती है ग्लोमेरुलर्स में. इंटरमीडिएट नेफ्रोसिस क्या होता है? इनक्योर स्टेट अस अल नोट फाइंड
इसको अलग अलग पॉइंट्स में बांटा गया है। और इसमें क्या रहता है कि जो यूरिन में पत्थर हो जाते हैं, मतलब यूरिन में जो स्टोन हो जाते हैं, इसमें वो भी हो जाते हैं कई बार। अक्सर किडनी में स्टोन जो होते हैं वो कुछ कैंसर वैसो कॉन्ट्रैक्शन भी करते हैं। वैसे तो जैसे कि चेंज हो, मतलब धीरे 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 ये बढ़ता है। तो जब लास्ट स्टेज होती है तो इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती, बहुत सारे कॉजेस इसके हो सकते हैं। कोई जो ज़्यादा लास्ट में क्या करता है, जो हमारी किडनी रहती है वो वर्क करना कम कर देती है। मतलब जो रिक्वायर्ड रहती है किडनी की फिल्ट्रेशन की और आउटपुट इनपुट की, तो वो क्या होती है, काफ़ी कम ज़्यादा हो जाती है। इन्फ्लामेशंस भी हो सकते हैं किसमें, किडनी में। जो ट्यूबिंग्स है उसमें 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 भी चेंजेस आते हैं। और जो फिल्ट्रेशन की जो वो रहती है, क्या बोलते हैं उसको, फाइलन मतलब जो किडनी में संक्रमण हो जाता है, किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है, तो जो इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से भी रीनल किडनी लास्टिसिस हो सकती है। और इसमें क्या होता है कि फेनोनेफ्रोटिक्स भी देखा गया है, यह इसका एक मेन कॉज होता है। पैलेस्टैटिक्स किडनी, ये भी क्या होता है, डिसीज़ को बढ़ाने में कॉज का काम करता है। और इसके वजह से क्या होता है कि किडनी में बहुत सारी डिसीज़ हो जाती हैं। पैथोलॉजिकल चेंजेस किस टाइप से होते हैं इसमें, फर्स्ट सिस्टमैटिक हाइपरटेंशन हो जाता है, किडनी में इंजरी हो सकती है, वैसो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ग्लोमेरुलर हो सकता है, ट्यूबल हो सकता है, इन्फ्लामेशंस हो सकता है। इनके वजह से क्या हो सकता है कि क्रोनिक किडनी डिसीज़ होती है। क्रोनिक किडनी डिसीज़ मतलब जो ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, फिर जो आर्टरीज रहती तो उसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस हो जाता है। जो ट्यूबर्स को क्या करते हैं, एटोपिक एक्सटी, मतलब फाइब्रोस क्या होता है उसमें कि इकट्ठा हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है फाइब्रोसिस का। और इसके बाद क्या आती है, एंड स्टेज ऑफ रीनल डिसीज आती है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके सिम्टम्स होते हैं नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, और भूख लगना, मतलब भूख लगने में कमी हो सकती है। फिर इन सब की वजह से भी अगर लंबे टाइम तक व्यक्ति खाना नहीं खा रहा है तो उसके वजह से भी, अब नॉर्मल अगर खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, तो किडनी अपना फंक्शंस प्रॉपर नहीं कर पाएंगी ना। अब खाना नहीं खा रहा है तो फटीग होगा, अब थकान सी महसूस होंगी, उसको कमजोरी आएंगी, वीकनेस आएंगी, यूरिन में चेंजेस हो जाएंगे उसके,
चेस्ट पेन होगा, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथिंग हो जाएंगे, मतलब जब ब्रीथ करेगा तो उसमें शॉर्टनिंग आ जाएंगी। हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, डिफॉर्मिलिटी हो सकती है, और क्या हो सकता है, मल्टीपल डिसीज़ हो सकता है, मतलब कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, मतलब बहुत सारी बीमारियों को के बाद भी एंड किडनी डिसीज़ हो सकती है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मतलब हम लोग क्या क्या चेकअप करवाएंगे। अब इसमें क्या क्या करवा सकते हैं, इसमें चेकअप हम लोग क्या क्या करवा सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग कौन कौन सा टेस्ट करवाएंगे, सीबीसी करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स करवाएंगे, ब्लड यूरिया करवाएंगे, कैराटीन करवाएंगे, कैल्शियम करवाएंगे, और जो ब्लड काउंट है उसको प्रॉपर करवाएंगे। यूरिन का भी टेस्ट होगा इसमें। कैल्शियम का होगा, किडनी का भी इसमें टेस्ट करवाएंगे, फास्फेट का भी प्रॉपर लेवल चेक करेंगे हम लोग इसमें। और स्पेशली जो प्रोटीन रहता है, प्रोटीन का टेस्ट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन टेस्ट होना ही होना चाहिए 24 आवर्स में। अल्ट्रासोनोग्राफी होंगी इसमें। और क्या होगा कि हमेशा रीनल ब्लॉडिंग मतलब यूरिन का और जो यूरिनरी रीनल फंक्शंस हैं तो उसके हमेशा टेस्ट होते रहेंगे इसमें। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है इसका। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल ऑफ मतलब क्या करेंगे हम लोग, जो बाहर से विकार उत्पन्न हो रहे हैं उसको सबसे पहले क्या हम लोग नियंत्रित करेंगे। मतलब अगर रीनल ब्लड में अगर प्रोटीन कमी हो रही है और कैल्शियम ज़्यादा हो रहा है तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, सबसे पहले मेंटेन करेंगे। और क्या करेंगे, जो प्रोटीन रहेगा, फास्फेट रहेगा, पोटेशियम रहेगा तो इसका क्या लेवल क्या रहेगा, पोटेशियम लेवल रहेगा। इन सब लेवलों को क्या करेंगे, मेंटेन करके रखेंगे। विटामिन डी की सप्लीमेंट्री देंगे उसको। ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया मतलब एनीमिया का ट्रीटमेंट करेंगे। और विटामिन डी अगर बोन बोन मतलब उसमें बोन्स में कमी हो जाती, बोन्स हमारी क्या हो जाती है उसकी वजह से कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं से सपोर्टिव रहता है हमारा किडनी हमारे ऑल ओवर बॉडी के लिए। ट्रीटमेंट ऑफ कंट्रोल हार्ट फेलियर भी हमारे हार्ट को भी प्रॉपर क्या देंगे हम लोग, प्रॉपर फंक्शनिंग। अगर किडनी सही रहेंगी तो हार्ट प्रॉपर वर्क करेगा, हार्ट प्रॉपर वर्क करेगा तो बॉडी में ब्लड फ्लो प्रॉपर रहेगा, हार्ट फेलियर होने के चांसेस नहीं रहेंगे।
और उसकी वजह से क्या होगा कि डायबिटिक मेलाइटिस को भी मेंटेन करके रखेंगे। नेफ्रोलिथियासिस प्रोटेक्ट करेंगे हाइपरट्रॉफी को। आवश्यकता के अनुसार फिर क्या देंगे हम लोग, दवाइयाँ देंगे। जो भी मेडिसिन है वो क्या देंगे, नीड के अकॉर्डिंग ड्रग प्रोवाइड करवाएंगे। अगर कभी So many things I do touch, so maybe you're the reason that I ever fell in love. You never gave me drama, so no need to walk away. Girl, I just wanna be right with you. और हम क्या करेंगे, जो रीनल फंक्शन जो रहता है उसको नॉर्मल रखेंगे। जो रीनल की जो नॉर्मल कैपेसिटी रहती है किस चीज़ की, सोडियम बाइकार्बोनेट की। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो नॉर्मल स्तर रहता है हमेशा उसको हम लोग नॉर्मल रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किस चीज़ में, रीनल फंक्शन में। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 23 से 29 mm ऑल ओ एल स्लेस एल। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं अब इसमें, हार्ट अटैक, हार्ट डिसीज हो सकती है जिसमें हार्ट अटैक हो सकता है। जो हमारी बोन्स रहती है वो क्या हो जाती है, जो फाइब्रोस रहता है बोन्स का वो क्या हो जाता है कि अब किडनी प्रॉब्लम है ना हमें, तो फाइब्रोस प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा कि जो हड्डियाँ रहेंगी वो कमज़ोर हो जाएंगी। और उससे उसकी वजह से क्या, अगर हमें थोड़ी भी चोट लगती है, अगर हमें थोड़ा भी कुछ भी घाव होता है तो क्या होगी, हमें प्रॉब्लम होगी। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमको एनीमिया भी हो सकता है। और क्या, लॉस ऑफ सेक्स एक्टिविटीज़ हो सकती है, जो सेक्स एक्टिविटीज़ होती है वो भी हो जाएगी लॉस। तो इसके वजह से क्या होगी, जो वुमेंस है और जो मेंस है उसमें क्या हो जाएंगे, जो प्रजनन क्षमता है वो क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। इम्यूनिटी भी इसमें लॉस होंगे हमारी। और इसमें क्या हो जाएगा, जो परसेप्शन रहता है, जो हमारी सोचने समझने की क्षमता रहती है, उसकी वजह से इसमें भी कमी आ जाएंगी। और पेरिकार्डिडाइटिस भी हो सकता है। और क्या होगा इसमें, हम लोग क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बन जाएंगे, किसी भी चीज़ से हमें बहुत जल्दी सेंसिटिविटी हो जाएगी। और इसमें स्वेलिंग हो सकती है हमें। और जो प्रेग्नेंट वूमन रहती है उन लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है। प्रेगनेंसी कंज्यूम करने में भी प्रॉब्लम्स आती है। प्रेगनेंसी, और जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो उसमें फिर मदर को सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स का
प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। फटीग भी हो सकता है इसमें। एक चीज़ से इतनी सारी चीज़ें हो जाती है एंड स्टेज किडनी डिसीज़ में कि हर चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ता है। अब कॉम्प्लिकेशंस है तो नॉर्मल नहीं, इसमें मतलब जो हमारी बॉडी को डायरेक्टली टोटली इफ़ेक्ट कर देता है, जैसे शुगर हो गया, हार्ट अटैक हो गया और प्रेगनेंसी हो गया, हमारे जीन्स में प्रॉब्लम आ जाती है। अब इसका प्रिवेंशन क्या क्या हो सकता है? प्रिवेंशन क्या क्या हो सकता है इसका? हम लोग मतलब हेल्दी रहेंगे और अपना प्रॉपर डाइट मेंटेन करके रखेंगे। डाइट मेंटेन करेंगे तो डाइट प्रॉपर रहेंगी तो रेनल डिसीज़ होने के चांसेस कम होते हैं। हम लोग प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉपर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, प्रॉपर जितनी आवश्यकता है उतना दिन में प्रोटीन लेंगे, विटामिन्स लेंगे, मिनरल्स लेंगे और फास्फेट लेंगे और जो नमक की मात्रा रहती है, जो सोडियम की मात्रा रहती है, वो क्या करना है हमें लॉस ऑफ सोडियम लेना, मतलब कि कम मात्रा में सोडियम का यूज़ करना है या फिर नमक का कम मात्रा में यूज़ करना है। तो और क्या करना है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखना है और मेडिकेशन को भी प्रॉपर लेना है। ऐसा नहीं कि आज ले लिया और कल छोड़ दिया, तो प्रॉपर जो रेगुलर है उसे रेगुलर ही आपको लेना है। और क्या करना है आपको हमेशा, मतलब हर साल अपने एक कोलेस्ट्रॉल का लेवल प्रॉपरली चेक करवाना है। आपको बीड़ी सिगरेट या फिर स्मोकिंग से बचना है, स्मोकिंग नहीं करना है। और अगर आपको शुगर वगैरह कुछ है, प्रॉब्लम है पहले से शुगर वगैरह का, तो शुगर लेवल क्या रखना है, ब्लड शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल रखना है। टोबैको वगैरह का यूज़ नहीं करना है। अगर टोबैको मतलब हम लोग गुटखा, तम्बाकू ये सारी चीज़ें खाएंगे तो हमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकती है, इसलिए हमें खाना नहीं है वो सारी चीज़ें। और क्या करना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना, कि प्रॉपर रेगुलर जांचें करवाना है हमें। थैंक यू।